आ जाओ ऐसी 5 रुपये पर किलोमीटर, 5 रुपये पर किलोमीटर। आ जाओ, रिक्शा से भी सस्ती, आ जाओ, फास्टेस्ट सर्विस दुनिया के कहीं भी कोने में हो, हम आपके लिए कहीं भी अवेलेबल। ये कहानी है ओला की, जिसने स्टार्टिंग में बेचारे रिक्शा वालों की मार ली थी, क्योंकि ओला स्टार्टिंग में इतने सस्ते दाम में मुसाफरी करवा रही थी कि रिक्शा वाले बोलते थे कि भैया हमसे ना हो पाएगा। जितने भी न्यू इन्वेस्टर कंपनियां आते हैं वो स्टार्टिंग में अपना मार्जिन नहीं रखते हैं, जीरो मार्जिन जीरो प्रॉफिट पे काम करती है। ऐसा ही कुछ ओला ने भी किया। आप यकीन नहीं करोगे, ओला के ड्राइवर स्टार्टिंग में पर मंथ 80 से 1 लाख कमा रहे थे। इसीलिए सबको चूल पड़ी, भैया चलो ओला में, इधर पूरा दिन मर जाते हैं लेकिन हाथ में कुछ घंटा भी नहीं आता। इसीलिए सब ड्राइवर अट्रैक्ट हुए ओला की ओर। ऐसा ही सीन लगातार 2 साल तक चला। अब जितने भी इन्वेस्टर थे वो बोले ओला क्या चाहता है भाई, कितने रुपए गवाएगा, अब तो कमा के दे। ओला ने कहा अब कमाते हैं ना, अब टेंशन मत लो। ओला ने क्या किया, सारे डिस्काउंट बंद, कैशबैक बंद। अब जहाँ पे पहुँचने के 100 रुपए लगते थे वहाँ के 200, 250, 300 लगने लगे। कस्टमर को पता लग गया कि बस अब ये हमारा सी काट रहा है, समझ रहे हो। अब ओला ने सर्जिकल स्ट्राइक मारी। जो ड्राइवर 1 लाख पर मंथ कमाते थे वो सीधा गिर गए 25,000 से 30,000 तक। अब ओला का प्रॉफिट तो बढ़ गया, जितने भी लॉस से वो भरपाई हो रहे थे, क्योंकि पर किलोमीटर का प्राइस बढ़ा दिया और ड्राइवर्स की सैलरी भी कम कर दी। अब ओला ने प्रॉफिट के चक्कर में 3 लोगों को नाराज कर दिया। पहला कौन नाराज हुआ, ड्राइवर ने कहा कि भाई तो मैंने खर्चे भी 70 से 75,000 के कर लिए, भैया मेरे को गाड़ी का EMI पे करना है, बीवी बच्चे घर बार सब चलाना है, ऊपर से कोरोना और आ गया जिससे 6 महीना 1 साल तक गाड़ियां ना चली और सब गाँव भाग गए। और इस 6 महीने के अंदर अकेले मुंबई और दिल्ली को मिलाकर बैंक ने 30,000 कार जब्त कर ली कि भैया बाकी EMI भरो और कार ले जाओ। तो इससे कई ड्राइवर्स ने ओला से क्विट कर दिया। लेकिन अब भी कई ऐसे ड्राइवर्स है जो अभी भी काम कर रहे हैं। ये ड्राइवर्स क्या करते हैं, जैसे ही आप राइड बुक करोगे धड़ाक से फोन आएगा कि भैया कहाँ जाना है। अगर आपने बोला कि 1 किलोमीटर ही दूर जाना है, धड़ाक से कैंसिल। और अगर बड़ा मुर्गा मिल गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ओला के ड्राइवर और कस्टमर तो नाराज हो गए, लेकिन तीसरा कौन नाराज हो गया, तीसरा आदमी है ओला के खुद के एम्प्लॉइज, वो ही ओला से नाराज हो गए। ओला के जो फाउंडर है मिस्टर भाविश अग्रवाल जी, ये आदमी बहुत ज्यादा गुस्सेल आदमी है। ओला में ऐसा प्रेशर है कि 3 महीने का काम 1 महीने में करके दो। संडे को भी बुला लेते हैं कि भैया आ जाओ अर्जेंट मीटिंग है, इसीलिए वहाँ पे कोई टिकता ही नहीं है। पहले ओला में करीब 50,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय थे जो ओला में काम कर रहे थे, लेकिन आज की डेट में सिर्फ 1500 यानी कि 48,500 एम्प्लॉयज नौकरी छोड़ के जा चुके हैं। लास्ट 2 सालों में ऐसे एम्प्लॉयज निकले हैं जिन्होंने ओला के बेसिक से बेसिक टेक्नोलॉजी बनाई है। ऐसे CFO CMO निकल चुके हैं। तो भैया भाविश जी क्या कर रहे हैं, भाविश जी ने क्या किया, ओला कैब को साइड में कर दिया, नया लॉन्च किया ओला इलेक्ट्रिक। अभी उनका पूरा फोकस है 2 व्हीलर बनाने में। अगर कोई कंपनी आगे बढ़ती है तो उसके पीछे कोई अकेला बंदा नहीं होता, उसके पीछे पूरी टीम होती है। आप कभी अपनी टीम के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एम्प्लॉयज को ही नाराज कर दिया तो फिर वो ढंग से काम में ध्यान ही नहीं देंगे, फिर ओला जैसी कंडीशन आपकी भी हो सकती है। इसीलिए एम्प्लॉयज से बच के रहना।